हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। स्टार्ट करते हैं पेडागोजी के कुछ अच्छे से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र 6 को 9 कहे तो वह पीड़ित है डिसकैलकुलिया से। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिसकैलकुलिया से वो पीड़ित है। नेक्स्ट है, अपंग छात्रों के लिए आवश्यक है दंड, विशेष विद्यालय, विशिष्ट अध्यापक गुण या समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा ही आवश्यक है, जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें आपका एक सिलेबस में अलग से ही टॉपिक दिया हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो उसमें से आपके कई क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पढ़ लेना और पढ़ के जाना ज़रूरी भी होता है। नेक्स्ट है आपका, एक संवेगात्मक समस्या वाले छात्र के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। सहानुभूति, संवेगात्मक मतलब इमोशनली अगर किसी को प्रॉब्लम है, संवेग परिपूर्ण या समस्या को समझकर, डेफिनेटली समस्या को समझकर ही उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मध्य अवकाश भोजन, जो मिड डे मील कार्यक्रम है, किसके रूप में मेनली कार्य करता है। पोषण पूर्तिकर्ता के रूप में, पढ़ाई में रुचि जागृत करने के लिए, शिक्षण में हस्तक्षेप के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पहला तो बिल्कुल पक्का पक्का है ही, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये भी तो हो सकता है। लेकिन उनको जो स्कूल में खाना मिल रहा है उनसे पोषण तो मिल ही रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी पढ़ाई में रुचि होगी खाना खाने से। और अटेंडेंस बढ़ सकती है, लेकिन रुचि होगी कि नहीं होगी ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खेल दृष्टि ज्ञान को प्रोन्नत करता है। क्विक चेंज। ठीक है, क्विक चेंज जो है दृष्टि ज्ञान को प्रोन्नत करता है। जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को कहते हैं, जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को कहते हैं सी, समाजजन्य अंतर्नोद, समजन्य अंतर्नोद। ठीक है, ये हो गया आपके थोड़े फैक्चुअल से क्वेश्चन है। प्रतिकृत व्यवहार है जो ऐसा व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा हो, ऐसा व्यवहार जो अज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा हो, ऐसा व्यवहार जो अज्ञात और अनिश्चित उद्दीपकों द्वारा हो, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आंसर है वो है आपका ए, ऐसा व्यवहार जो ज्ञात हो एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग कहलाता है प्रशिक्षण का स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट है, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है उसको अर्जित प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, विकसित हो रहा है वो। नेक्स्ट आपका है, यदि किसी छात्र में प्रारंभ से ही रटने की आदत हो तो उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसकी बुद्धि है विकसित नहीं होगी, या वो मौलिक चिंतन नहीं कर पाएंगे, उनमें आत्मविश्वास समाप्त हो जाएगा, वे कक्षा शिक्षण से कट जाते हैं। ऐसा नहीं है, आंसर जो होगा वह आपका होगा वे मौलिक चिंतन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें रटने की आदत है, जो उनके सामने है वो रट लिया, दे आर नॉट थिंकिंग। ठीक है, यदि आप कक्षा में सफल शिक्षण करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, छात्रों को व्यस्त रखें, शामपट का अधिक उपयोग करें, विषय वस्तु की अच्छी तैयारी करें, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी अच्छे से तैयारी करें, उससे क्या होगा, सफल शिक्षण होगा आपका। नेक्स्ट है, कैसी विषय वस्तु प्राथमिक स्तर के बच्चे को पहले सीखनी चाहिए। ठीक है, सरल और नोन। नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार के प्रश्नों में छात्र अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, और उनमें वो अपने विचार नहीं बल्कि सही और मीन्स आपको सिर्फ ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से चूज़ करना होता है, तो विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका, कक्षा अनुशासित तब होगी जब विषय कठिन होगा, विषय रोचक होगा, छात्रों की प्रकृति पर आधारित होगी, विषय का प्रस्तुतिकरण रोचक होगा। तो जो ये व्यवस्थित होगी तभी होगी जब उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो रोचक ढंग से होगा। नेक्स्ट है, सरल से जटिल की ओर पढ़ाने का एक उदाहरण है, पहले यूनिसेफ बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ, सौरमंडल के बाद चांद तारे, प्रश्न हल करके सूत्र बताना। नेक्स्ट, पहले अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद उसकी नीति। तो आंसर है आपका, हम पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ें और उसके बाद उसकी नीतियों को पढ़ें, तो ये आपका आंसर है। तो ये हमारे अराउंड 15 क्वेश्चन थे, 15 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमारे बहुत सारे CDB के क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जो क्वेश्चन का सेट होता है वो हमेशा मिक्सअप होता है, उसमें कुछ डाटा होता है और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो
तो आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अनअकैडमी पर हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ अच्छे कोर्सेज़ हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, और अनअकैडमी का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। थैंक यू।